नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पोपाबाई और धर्मराज जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पोपाबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह बचपन से ही धर्मपरायण और तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। अपने जीवन में उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह विवाह नहीं करेगी और अपना संपूर्ण जीवन धर्म, तपस्या और सेवा में समर्पित करेगी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा, मुझे इस गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दो। मैं वहां रहकर अपना जीवन ईश्वर की आराधना और साधना में बिताऊंगी। भाई भाभी ने उसका आग्रह स्वीकार किया और गांव के बाहर उसकी झोपड़ी बना दी। पोपाबाई ने गांव की स्त्रियों से अनुरोध किया, आप अपनी गायों और बछड़ों को मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दिया करें। आपके घर का बचा हुआ भोजन मुझे दे दिया करें। मैं अपनी झोपड़ी में तपस्या और साधना कर सकूं। गांव की स्त्रियों ने उसकी इस बात को मान लिया। इस प्रकार पोपाबाई का जीवन गांव से बाहर साधना और तपस्या में बीतने लगा। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार के दौरान उसने जंगल के एक कोने में पोपाबाई की झोपड़ी देखी। जिज्ञासावश वह झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से कोई आवाज न आने पर उसने बार बार दरवाजा खटखटाया। पोपाबाई ध्यान में लीन थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने ध्यान तोड़ा और पूछा, कौन है जो मेरे द्वार पर बार बार आवाज दे रहा है? राजा ने कहा, मैं नगर का राजा हूँ। मैं यह देखने आया हूँ कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। दरवाजा खोलो। पोपाबाई ने उत्तर दिया, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और दरवाजा तोड़कर झोपड़ी में घुस गया। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। रास्ते में राजा की इस अपमानजनक हरकत से आहत होकर पोपाबाई ने उसे शाप दिया, तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। तुम पाप की नदी में डूब जाओगे। राजा ने इस शाप को गंभीरता से नहीं लिया और उसे अपने नगर ले गया। जब वह नगर पहुंचा तो उसकी रानियों ने उसकी इस हरकत की निंदा की। रानियों ने कहा, आपने धर्म और नियम का उल्लंघन किया है। इस महिला को तुरंत उसकी झोपड़ी में वापस छोड़ आइए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पोपाबाई को वापस छोड़ने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे दोनों पाप की नदी के पास पहुंचे। जैसे ही राजा नदी पार करने लगा, वह नदी में डूब गया। राजा की मृत्यु के बाद पोपाबाई ने अपनी साधना और तपस्या को जारी रखा। उनके तप और त्याग के कारण धर्मराज स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। धर्मराज ने कहा, हे पोपाबाई, तुमने अपने धर्म और सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए महान तपस्या की है। मैं तुम्हें स्वर्ग का राज सौंपता हूँ। अब से स्वर्ग के द्वार पर तुम्हारा शासन होगा। जो भी स्वर्ग में प्रवेश करना चाहेगा, उसे पहले तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। कुछ समय बाद एक सेठ और उसकी सेठानी मृत्युलोक से स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्वर्ग का द्वार बंद है। वे धर्मराज से बोले, हे धर्मराज, कृपया स्वर्ग का द्वार खोलें ताकि हम प्रवेश कर सकें। धर्मराज ने उत्तर दिया, इस द्वार पर अब पोपाबाई का राज है। तुम्हें उनसे अनुमति लेनी होगी। सेठ सेठानी चकित होकर बोले, हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज ने कहा, यदि तुम पोपाबाई से अनुमति चाहते हो तो मृत्युलोक में लौटकर उनकी कथा सुनाओ। 7 दिन तक व्रत रखो और 8 नारियल में राई भरकर 5 वस्त्र चढ़ाकर उनकी पूजा करो। तब जाकर तुम स्वर्ग में प्रवेश के योग्य हो पाओगे। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।